हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स का चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा। और विद्युत धारा से संबंधित हम लोग 40 गो इम्पोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे। सभी लोग उसको जरूर अटेंड करिएगा। और उससे पहले भी हम लोग ह्यूमन आई, मानव नेत्र और इसके रंग बिरंगे संसार, उसको भी पढ़ लिए। उससे पहले फिर हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ये सब सारा चीज़ हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज पूरा कवर कर रहा है डिस्कशन, ठीक है। और जो आज होने वाली है, पिछले क्लास वाला जो होमवर्क दिए थे, सबसे पहले उसको बताएंगे, उसके बाद फिर 20 क्वेश्चंस और भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या क्वेश्चंस था। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, शायद उनको भी पसंद आ जाए तो वो भी पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोलता क्या है ना कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, मतलब कोई भी कुंडली है, कुंडली कहने का मतलब कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, किसी भी तरह का उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो रेसिस्टेंस कैसे निकालिएगा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर आई आर, तो ये रेसिस्टेंस निकालना है। तो ये आई एन ए आ जाएगा, यानी V अपॉन में आई बराबर आर है ऑप्शन में। आर बराबर देखिए V अपॉन में आई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, 41 का बी। नेक्स्ट 42 देखिए, बोलता है बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज जहाँ पे मेन कनेक्शन होता है ना, वहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है। यानी तो आपके बोर्ड में भी जो प्लग घुसाने वाला बोर्ड होगा ना, उसमें भी फ्यूज लगाया हुआ रहता है। तो वही बोलता है बिजली के फ्यूज का तार बना हुआ था, किस चीज़ का, टीन का, तांबा या टीन दोनों का। तो जनरली बिजली का फ्यूज Cu प्लस एस एन, यानी Cu मीन्स कॉपर, एस एन मीन्स टीन, ये दोनों का मिश्रण होता है। तो Cu प्लस एस एन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 है, 1 ईवी मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -30 जूल, 27 जूल, या इसमें से किसी के भी बराबर नहीं होता। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। जहाँ जहाँ भी इस तरह का फॉर्मेट होगा उसको याद करना। देखिए 1 मिली एम्पियर कितना होता है, देखिए 1 मिली एम्पियर, पिछले क्लास में हम मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, अगर पूरा लेक्चर आप देख रहे होंगे तो पीछे बताया गया था, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होती है, ठीक है। फिर से बता दे रहे, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होती है। 1 नैनो एम्पियर बराबर 10⁻9 एम्पियर होती है। 1 पिको एम्पियर बराबर 10⁻12 एम्पियर होता है। तो ये यूनिट है। तो 1 मिली एम्पियर की बात कर रहा है, तो 10⁻³ एम्पियर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 के बाद देखिएगा 45 फिर से आ गया, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 के बाद देखिएगा 46, ये तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको करना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, यानी कोई भी कंडक्टर के अंदर जो भी तार दिखा रहे हैं, इस तार के अंदर अगर मेरे को पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कब गमन करेगा, इलेक्ट्रॉन तभी गमन करेगा जब पीछे से प्रेशर पड़ेगा, पीछे से इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज देंगे। तो विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होते हैं, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ेगा, जैसे देखिए अभी मान लेते इस तार में लाइन कटल है, तो सब लाइन कटल है तो सब जगह का तो वोल्टेज इक्वल है ना, कहीं पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जैसे ही लाइन आएगा और इसको प्लग को घुसाएंगे तो एने से क्या होगा, एने से हाई वोल्टेज घुसेगा, और एने से हाई वोल्टेज यानी एने से हाई प्रेशर आएगा। हाई प्रेशर आएगा तो फिर एने तो लो था, तो ई वाला एने हाई प्रेशर हुआ, यानी जो वोल्टेज हुआ था हाई वोल्टेज हुआ,
वो Na से धक्का देगा तो फिर Na इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन वो सब गति करने लगेगा। यानी विद्युत में जब दाब का अंतर होता है ना, तब इलेक्ट्रॉन गमन करना शुरू करता है। और इलेक्ट्रॉन गमन करना शुरू कर दिया तो समझिए कि फिर इलेक्ट्रिक करंट भी पास होने लगा, फिर चार्ज भी पास होने लगेगा, सब पास होने लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 46 के बाद देखिए 47 क्या बोलता है, अगर Q आवेश यानी Q चार्ज है, विभवांतर V है, V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य हमसे पूछ रहा है। तो कार्य बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू, यानी वर्क बराबर विभवांतर गुने आवेश। ठीक है, तो V इंटू क्यू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 का। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिएगा 48, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को हम लोग कहते हैं, देखिए ये सेल की बात करें यानी बैटरी वाला सेल, बाहरी परिपथ यानी बाहर सर्किट से जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को हम लोग क्या धन ध्रुव यानी पॉजिटिव पोल, निगेटिव पोल या दोनों बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 48 का क्या मिलने वाला है, तो देखिए जब मतलब कहाँ से जनरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो निकलता है वो पॉजिटिव पोल से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव की ओर जाकर घुसता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। जैसे नहीं बैटरी में देखिएगा कि आपके पास दो गो सेल होता है प्लस माइनस, तो जो विद्युत धारा निकलती है ना ये इससे निकलेगा प्लस से, फिर ये जाके एन से माइनस में ऐसे घूमेगा, तब जाकर ये पूरा कंप्लीट सर्किट बनती है। और यहाँ पे अगर बल्ब लगा दिए हैं तो फिर बल्ब क्या करेगा, बल्ब जलने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, कोई भी चालक का प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो देखिए प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर बराबर रो एल बटा ए, ये एक प्रतिरोध का फार्मूला होता है। एक और होता है आर बराबर भी अपॉन में आई, एक ये भी फार्मूला होता है। तो कोई भी चालक का जो प्रतिरोध है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये देखिए सबसे पहला एल यानी चालक के जो भी कंडक्टर उसके तार के लंबाई पे, ये जो तार देखिए जितना ही ज़्यादा ही तार लंबा होगा, ध्यान दीजिएगा जितना ही ज़्यादा तार लंबा होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो यानी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, यानी चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, 1 में एरिया। अब देखिए अगर ये तार जितना ही ज़्यादा मोटा रहेगा उतना ही कम प्रतिरोध जनरेट होगा, यानी मोटा रहेगा तो जो आपका लोड है ना तार के ऊपर वो बहुत कम पड़ेगा, और अगर तार पतला होगा तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा तार पे। तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी एरिया पे भी डिपेंड करता है। और फिर उस पे भी डिपेंड करता है कि तार आपका किस चीज़ का बना हुआ था, कॉपर का है या एल्युमिनियम का है या लोहा का है, तो उस तार के नेचर पे प्रकृति पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तो चालक की लंबाई पे निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, उपयुक्त में से सभी पे निर्भर करता है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है। 49 के बाद देखिएगा 50, किसी अस्थाई विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा h है तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है। आप देखते हैं ना कि जब अगर इस चार्जर को हम इलेक्ट्रिक करंट में यानी प्लग को घुसा दे, प्लग में घुसा दे इसको, तो देखिएगा कुछ देरी बाद ही गर्म हो जाएगा। और जितना ही देरी तक घुसैले रहिएगा ना, या इन्हें चार्ज लगा दीजिएगा मोबाइल को ना, तो मोबाइल वो गर्म हो जाता है। जितना ही देरी तक चार्ज में लगाइएगा उतना ही देरी तक गर्म होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो वो जो हीट यानी गर्म तो हो गया, तो ये पूरा हीट जनरेट कर रहा है, तो ये कितना हीट उत्पन्न कर रहा है, अगर ये मेरे को निकालना है कैसे निकालेंगे। तो H बराबर होता है VIT, यानी कितना वोल्टेज आप दे रहे हैं, यानी इसको कितना वोल्टेज ले रहा है, वो वोल्टेज कितना उससे इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा पास हो रहा है वो, और कितना देरी तक आप इसको इस प्लग से कितना देरी तक बिजली पास हो रहा है, वो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल हीट निकल जाएगा कि कितना गर्म हुआ है सो। ठीक है ना, तो 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H बराबर VIT। यानी तो H बराबर इसको और लिख सकते हैं I² के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि V बराबर IR लिख देंगे तो V बराबर IR लिखेंगे ना, तो I² RT ये भी फार्मूला बन जाएगी।
तो दोनों याद रखिएगा। 50 के बाद देखिएगा 51। देखिए बोलता है क्या कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से और बढ़िया से पास हो जाएगी उसको जनरली हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे, यानी अर्धचालक नहीं, विद्युत रोधी नहीं, विद्युत चालक बोलेंगे उसको। ठीक है, कंडक्टर बोलेंगे। अच्छे से पास हो जा रही है तो उसको विद्युत चालक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। 51 के बाद देखिएगा 52। बोलता है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। मतलब कि जिससे आसानी से नहीं हो रहा है, यानी मतलब कि नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, विद्युत चालक तो होगा नहीं, तो क्या होगा, विद्युत रोधी उसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 52 के बाद देखिएगा 53। बोलता है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। अगर विद्युत प्रवाह की दिशा यानी विद्युत धारा कने से कने फ्लो हो रहा है तो कैसे जानेंगे, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की, यानी क्या निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो 53 अभी जस्ट पीछे डिस्कशन किए थे कि जो सेल होता है प्लस और माइनस, इसमें हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो बिजली निकलता है वो प्लस से निकलेगा, और अगर आप यहाँ पे बल्ब जोड़ दिए हैं ऐसे करके तो ये फिर माइनस की ओर जाती है, समझे। तो यानी पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव की ओर भागेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 53 का। उसके बाद 54। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। ये तो डिफिनीशन है सिंपल। तो देखिए एकांक समय में यानी यूनिट टाइम में कितना विद्युत धारा फ्लो किया, सॉरी विद्युत धारा नहीं, विद्युत आवेश कितना फ्लो किया उसको जनरली हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। यानी I बराबर Q बटा T होता है। यानी I विद्युत धारा बराबर, लिख लीजिएगा, विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन में समय। वही बोलता है एकांक समय में यानी यूनिट समय में विद्युत आवेश के परिमाण यानी विद्युत आवेश के प्रवाह को हम लोग जनरली विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। 54 के बाद देखिएगा 55। देखिए बोलता है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कोई भी तार है, ये तार है, इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगा। यानी तार के मान लेते हैं यहाँ से तो विद्युत धारा फ्लो हो गया, अगर प्रत्येक पॉइंट पे चेक किया जाए कि कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो बनने वाला है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे से पूछ। इसका ये वाला आंसर मारिए 6 इंटू 10⁻18। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो, मतलब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 55 के बाद देखिएगा 56 तो बड़ा है, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखना होगा। देखिएगा किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, 0.4 एम्पियर। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देती है यानी 3 घंटे तक कंटिन्यूअसली जल रहा है तो प्रवाहित आवेश, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ। तो देखिए अभी जस्ट बताए थे I बराबर Q बाई टी यानी Q बराबर आई टी, तो मेरे से आवेश पूछा जा रहा है। I कितना फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पियर गुने टाइम, देखिए 3 घंटा है लेकिन टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट किया जाता है। तो 3 घंटा है, एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड में आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करिए तो 6 छक 36,
36 गुने 3 करते हैं, नहीं 3 चौका 12 एन से करिए, 6 छक 36 गुने 12, 12 छक 72 के 2 हाथ में 7 बचा, फिर 12 तिहाई 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 पर डबल जीरो और एगो पॉइंट यहाँ पे है तो एगो पॉइंट यहाँ पे हम बैठा देते हैं तो 43-20 हो जाएगा। 43-20 और ये जो चार्ज है क्यू, इसको कूलम में मेजरमेंट करते हैं, यानी 43-20 कूलम है। 43-20 कूलम ऑप्शन नंबर ए देखिए। 56 हो गया। इसके बाद देखिएगा 57 क्या बोलता है। सो किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। देखिए कोई भी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तन करना, यानी प्रतिरोधी रेसिस्टेंस का थोड़ा चेंज करना, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस का हम लोग जनरली यूज करेंगे। क्या धारा नियंत्रक को यूज करेंगे या फिर परिवर्ती प्रतिरोध को यूज करेंगे या फिर दोनों को। तो देखिए अगर कोई भी सर्किट के अंदर, यानी कोई भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर मेरे को रेसिस्टेंस को चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग धारा नियंत्रक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देखिएगा, आप लोग का जो अगर बोर्ड होगा ना, प्लग वाला बोर्ड, स्टैंडर्ड बोर्ड, उसमें फैन जो पंखा जुड़ा हुआ रहता है, उस पंखा से एगो कनेक्टेड रहता है, ये घुमाने वाला, घुमाइएगा तो तेज चले जाएगा, कम करना चाहिएगा तो कम कर लीजिएगा, वही है धारा नियंत्रक। ठीक है, तो उसी के माध्यम से हम लोग रेसिस्टेंस को कम बेसी कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 के बाद देखिए तो 58। देखिए बोलता क्या है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। एगो विद्युत बल्ब है, वो 220 वोल्टेज के जनित्र यानी जनरेटर से जुड़ा हुआ है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति हमसे पूछ रहा है। तो P बराबर क्या होता है, VI, पावर बराबर वोल्टेज कितना से जुड़ा हुआ है, 220 से, और इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा कितना है, 0.5 एम्पियर। तो P बराबर क्या होगा, 500, 5 दूनी की 10, 5 दूनी की 10 और 1 11, यानी एगो पॉइंट। तो पावर कितना हो जाएगा, 110 वाट। ठीक है ना, यानी 110 वाट हो जाएगा। है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे है 110 वाट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 58 के बाद देखिए 59। क्या बोलता है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण, हम लोग से चार्ज पूछ रहा है Q। तो फिर वही करने वाले, Q बराबर IT। इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर। टाइम कितना हो रहा है, 10 मिनट है। तो यहाँ पे 10 मिनट है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, क्योंकि हमेशा समय को सेकेंड में कन्वर्ट करके ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो 10 गुने 60 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 10 पचे 50, यहाँ से करेंगे तो 5 निकलेगा, और 5 छक 30, यानी Q बराबर 300 कूलम निकलेगा। चार्ज बराबर 300 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। 59 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 60। देखिए विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा, ये जैसे देखिए ये क्या होता है, आप लोग चापाकल देखते होंगे, जो सरकारी चापाकल होता है ना, वो वाला, उसको देखिएगा पूरा एकदम बुरादा टाइप का वाइट वाइट पूरा मतलब चमकता हुआ पेंटिंग रहता है। वो जनरली उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आयरन है, लोहा है, उस लोहा के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ है, विद्युत लेपन किया हुआ है, यानी उसके ऊपर निकेल का परत चढ़ाया हुआ है, ताकि अगर पानी भी गिरे ना उसके ऊपर तो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, जंग न लगे उसमें। ठीक है, और घर में जो हैंड पंप लगाया जाता है वो बुरा ये होता है, बुंदा का होता है, मतलब लोहा का नकली रूप है वो, उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो वही बोलता है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर, यानी एगो मेटल है आयरन, इसके ऊपर हम लोग दूसरा मेटल का लेयर चढ़ा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज बस यहीं तक सेशन रखेंगे, एक आपका HW रहेगी। देखिए HW में आपका क्या प्रश्न है,
वो बोलता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। अब बताइए विद्युत चुंबक बनाने के लिए जनरली कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, ये तो हम आपको बताए थे पहले भी। तो इसके लिए जनरली हम लोग नरम लोहा, इस्पात या निकेल किस चीज़ का उपयोग करते हैं, ये अब आपको बतानी है। देखा ना। तो आप लोग जरूर इसको कमेंट्स करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर बनने वाला है। सो ठीक है, तो इसका क्या आंसर बनेगा आप लोग जरूर कमेंट्स करके मेरे को बताइएगा। और फिर मुलाकात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग होंगे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।